कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि हैदराबाद को कांग्रेस और बीआरएस ने मजलिस को लीज पर दे दिया। फिर आज हम सुनते हैं कि कांग्रेस की एक लीडर है मोहतरमा, उनका नाम प्रियंका वाड्रा है, वो कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है। फिर आप ये भी देखते हैं कि अमित शाह कहते हैं कि 40 साल से रजाकारों का कब्जा है हैदराबाद में। फिर हम ये भी सुनते हैं कि वो बीजेपी की उम्मीदवार ये कहती है कि अगर आप मजलिस को वोट देंगे, और एक मोहतरमा है उन्होंने कह दिया कि मजलिस को वोट देंगे तो पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। एक और मोहतरमा आई हैं और तकरीर में कह दिया कि अगर हमको 15 सेकंड दे दिए तो हम ये कर देंगे। सवाल ये पैदा होता है, ये एक पार्लियामेंट का इलेक्शन है या फिर यहां पर कोई जंग लड़ी जा रही है? हाँ, जमहूरी तरीके से जंग लड़ी जा सकती है, मगर वजीर आजम ये कहते हैं कि लीज पर हैदराबाद को दे दिया गया। भारत के वजीर आजम, आप इस तरह का बयान देकर मोदी, तुमने हैदराबाद की आवाम की तौहीन की है। ये इंसानों की बस्ती है, ये गुलामों की बस्ती नहीं है, हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, यहां पर हम इंसानों की तरह रहते हैं। ये बोलना कि लीज पर दे दिया गया है, लीज पर किसको दिया गया है बताओ मोदी? मैं बताता हूं तुमको। नरेंद्र मोदी की जहनियत ये है कि भारत की नरेंद्र मोदी ने 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कितने लोगों को, जो 70 करोड़ आवाम के पास दौलत नहीं है, नरेंद्र मोदी ने 1% आवाम को उतनी दौलत के रास्ते बना दिए, उनके दौलत बनाने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी का यह बयान इस बात को बताता है कि मोदी भी जान चुके हैं कि हैदराबाद से मजलिस को नहीं हराया जा सकता, और मोदी ये कह रहे हैं कि हैदराबाद को लीज पर दे दिया गया। क्या? हाँ, यहां पर 1% माने इस मुल्क में 21 लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी दौलत है जो 70 करोड़ आवाम के पास नहीं है। भारत के 21 लोग हैं, और ये तमाम के तमाम 21 लोग नरेंद्र मोदी के परिवार के हैं। 21 लोगों के पास इतनी दौलत है जो 70 करोड़ आवाम की दौलत मिला ली जाए तब भी नहीं मिलेगी। और नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हैदराबाद को लीज पर दे दिया गया। नरेंद्र मोदी 6,000 7,000 करोड़ आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड पर मिला, तो जो कोई आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, नरेंद्र मोदी ने उनको भारत का कोई एयरपोर्ट लीज पे दे दिया, कोई सी पोर्ट लीज पर दे दिया, कोई टनल का काम दे दिया, कोई स्लम रीडेवलपमेंट का काम उनको दे दिया। ये नरेंद्र मोदी ने किया। और नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हैदराबाद को लीज पर मजलिस को दिया गया है। सुनो मोदी, 40 साल से हमने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को हराया है। इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा भी हैदराबाद की आवाम बिला लिहाज मज़हब मिल्लत नफरत को हराएगी, मोहब्बत को काम करेगी। जो लोग हैदराबाद में फसाद बर्पा करना चाहते हैं, तुम्हारी पार्टी की कैंडिडेट जो तीर का निशाना इबादतगाह पर लिया, इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम नफरत को यहां पर बदतरीन शिकस्त देगी। हम हैदराबाद में कोई फसाद नहीं चाहते, हम हैदराबाद में कोई दंगा नहीं चाहते, मगर ये काम नरेंद्र मोदी की पार्टी करना चाहती है। अब आ जाइए, प्रियंका वाड्रा ये कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है। अरे बताओ प्रियंका वाड्रा, आपका भाई अमेठी में हार गया तो क्या मैं वहां पर दूल्हे भाई बनकर इलेक्शन लड़ रहा था? बताओ प्रियंका वाड्रा, महाराष्ट्र में
आप शिवसेना से अलायंस करते हैं। क्या उद्धव ठाकरे सेकुलर है? वो शिवसेना जिसके लोग 6 दिसंबर के दिन कहते हैं कि हमने जाकर वहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया, आप उनके साथ बैठे हुए हैं। बताओ प्रियंका वाड्रा, पिछले बार 190 सीटों पर आपका और बीजेपी से मुकाबला हुआ, मैं नहीं था, आप 16 सीट जीते और मां बाकी सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। अब के बार शायद 200 कितने, अब इस इलेक्शन में एग्जैक्ट नंबर ये है, कितना नंबर है, एग्जैक्ट नंबर ये है कि इस इलेक्शन में 300 सीट पर आप लोग मुकाबला कर रहे हैं। आप लिखकर बोल दो कितने सीट आप लोग जीतेंगे। यानी 2019 में 92% सीट आप हार गए। और बताओ प्रियंका वाड्रा, आप आम आदमी पार्टी से आपका अलायंस है दिल्ली में, वो बीजेपी का साथ देती है 370 निकालने में कश्मीर का। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी लाती तो आपकी पार्टी के एमएलए वॉइस वोट के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तायीद करते हैं और हमसे कहते हैं हम बी टीम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन सब को मंजलिस से बड़ी तकलीफ है और इसीलिए आज आप देखते हैं कि एक बीजेपी के एक उम्मीदवार हैं, महाराष्ट्र से आए तो यहां पर बोल रहे 15 मिनट 15 सेकंड हमको दे दो। अरे मोहतरमा, जाकर आप मोदी से कहो मैं तैयार हूं, मुकाम बताओ, मैं अपने अफराद खानदान के साथ आऊंगा अपनी औलाद को लेकर। तुम क्या करोगे? 15 घंटे तुमको दे रहा हूं, तुम क्या करना चाह रहे बताओ मेरे को। तुम क्या कर सकते? तुम अखलाक पीलू खान रकबर की तरह तुम वही सलूक कर सकते, या तुम मुख्तार या फिर जिसको गोली मार दी गई तुम वो कर सकते। तुम क्या करना चाह रहे? तुम वक्त बताओ मेरे को, मैं आने को तैयार हूं। मगर ये मत समझो कि तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाने वाला हूं। मैं यकीनन तैयार हूं मौत के लिए। मैं मौत से नहीं डरता, मैं डरता इस बात से हूं कि जब कब्र में जाऊंगा तो अगर मेरे आमाल का हिसाब पूछा जाएगा और अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में करम नहीं करेगा तो फिर मेरा क्या होगा। मगर मौत तो बरक है। तुम क्या समझ रहे कि तुम भी नहीं जाओगे इस दुनिया से? अरे मुझ पर 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। 6 फीट के फासले से जालिमों ने गोलियां चलाई। 1999 में शहरान के पास मुझे पुलिस वालों ने मारा और पीटा और एक एडिशनल एसपी टास्क फोर्स का मुझ पर गोली चलाया। जेल को कई मरतबा जाकर आ चुका हूं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो मुझे धमकी नहीं मिलती इंटरनेट के नंबरों से। और ये आकर बोलते कि 15 सेकंड, अरे लो ना 15 सेकंड, तुम बताओ काम पे आऊं मैं। तुम ये समझ रहे कि तुम्हारे इन बातों से हम डर जाएंगे? तुम ये समझ रहे कि हमारे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन ये लोग बोलेंगे उस मुकाम पर आ जाओ, मैं जाने को तैयार हूं। मैं अपनी मां को और अपने मरहूम बाप को शर्मिंदा नहीं करूंगा हशर के मैदान में इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी अल्लाह की दी हुई है, मौत आएगी, मौत बरक है। मौत जब आती है तो कोई फना नहीं होते। एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होना वो मौत है, उसको मौत बोलते हैं। फना तुम लोग हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला, हम फना नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। और क्या कर रही है पुलिस? ये कान में रुई है इन लोगों के कि 20 साल के एमपी को कोई आकर बोल रहा कि 15 मिनट 15 सेकंड दे दो हमको। क्या कर रही है तमाम जिम्मेदार लोग? अगर वो बात मैं बोलता तो क्या होता? अब तक तूफान मच जाता, टीवी पर शुरू हो जाता, पूरे कूद जाते कि देखो असदुद्दीन ओवैसी तशद्दुद की बात कर रहा है। मगर कोई बीजेपी का लीडर बोलता है तो सबके मुंह में दही जम जाती है।
मगर सुनो मोदी, मैं आपसे कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी नहीं है। मैं मरने को तैयार हूं। मैं अपने काज के लिए, अपनी जमात के लिए, इस आवाम के लिए मैं मरने को तैयार हूं। जिंदा जब तक रहूंगा, याद रखो, तुम लोगों की नींदें हराम करके रखा हूं और हराम कर दूंगा। तुम्हारे पेट में दर्द होता है और दर्द पैदा करूंगा। और ये लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते, बी टीम, अरे बोलते जाओ, भाड़ में जाए तुम्हारे कोई इल्जाम मुझ पर असर नहीं करते। मेरा हिसाब तो मेरा रब करेगा जो गफूर रहीम है, और मेरा रब अपने हबीब के सदक़े में मुझ पर करम करेगा। तुम समझ रहे कि तुम्हारे इल्जामात, अरे तुम होते कौन हो बोलने वाले बी टीम? ये मुल्क बदल चुका है, भाड़ में गया तुम्हारा खानदान और पानदान। ये मुल्क अब बदल चुका है। तुम समझ रहे कि तुम्हारे इल्जाम लगाने से मुझे कुछ फर्क पड़ता? अरे मैं इस रास्ते पर मेहनत करके आया हूं, पुलिस की लाठियां खाकर आया हूं, जेल को जाकर आया हूं। तुम ये समझ रहे कि चमन में चल के मैं आया यहां पर? गोलियां चलाएंगे, अरे चलाओ गोली। डराएंगे, अरे कौन डरेगा? किसी के बाप से डर नहीं डरने वाले हम। असदुद्दीन अवैसी सिर्फ अल्लाह से डरता और अल्लाह से डरता रहेगा। हुकूमत तुम्हारे पास होगी, हुकूमत खत्म होगी। हुकूमत फिरौन के पास भी थी, नमरूद के पास भी थी, यजीद के पास भी थी, किस किस के पास नहीं थी, सब खत्म हो गए, खंडरों में तब्दील हो गए। और ये लोग आकर हमको बोल रहे हैं 15 सेकंड दे दो। अरे मोहतरमा, तुम्हारे सियासी लीडर से पूछ लो। तुम्हारा सियासी लीडर नरेंद्र मोदी है, पूछो उसको कहां पर आना, मैं आऊंगा। तुमको 15 सेकंड नहीं, तुमको 15 घंटे दूंगा, बताओ तुम क्या करोगे? तुम समझ रहे कि मैं खामोश बैठ जाऊंगा? अरे कोई हद होती है तुम लोगों की। और बोल रही ये बीजेपी वाले, ये उम्मीदवार बोल रहे कि इनको वोट दे तो पाकिस्तान को वोट देंगे। अरे तुमको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है बताओ? पाकिस्तान, अरे जहां दिखता तुमको पाकिस्तान नजर आता। दाढ़ी वाला मुसलमान दिखा पाकिस्तान। अरे जालिमो, अंग्रेजों से हम लड़े, आरएसएस नहीं लड़ी। क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉल दिया गया तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर हुकूमत बनाई। तुम अंग्रेजों की गुलामी करते थे, हम फांसी के फंदे पर चढ़ गए, मगर तुम्हारा वो हीरो 6-6 मरतबा खत लिखता अंग्रेजों को कि मैं माफीनामा लिख कर देता हूं। तुम थे, तुम्हारी आइडियोलॉजी थी, और तुम कहते हो हमको कैसा करेंगे पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना? पाकिस्तान मुसलमान दिखा तो पाकिस्तान को हम तो ठुकरा चुके। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकराने वालों का नाम भारत के 17 करोड़ मुसलमान हैं। हमारे बुजुर्गों ने टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया। बोलो नरेंद्र मोदी, आप बोलो, क्या भारत का मुसलमान पाकिस्तानी है? तुमने घुसपैठी तो कह दिया। अब तुम्हारे पार्टी के उम्मीदवार, तुम्हारी पार्टी की एक एमपी कह रही है कि इनको वोट देना पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। यह हैदराबाद का इलेक्शन है या फिर पड़ोसी मुल्क का इलेक्शन हो रहा है? आप इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सब की तौहीन कर रहे हैं। 13 तारीख को बताया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे एक एक लफ्ज का जवाब पतंग के निशान पर बटन दबा कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप तैयार हो जाओ नरेंद्र मोदी, जवाब आपको मिलेगा 13 मई के दिन। और ये लोग जो कह रहे हैं बी टीम, अरे काय की बी टीम रे? कहां की बी टीम? पूरों को चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड में 6000 करोड़ मोदी को मिले, कांग्रेस को 1200 करोड़ मिले, टीआरएस को 1100 करोड़, टीएमसी को 1300 करोड़, और पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड जो बने हिंदुस्तान के 80% हैदराबाद में बने। और हैदराबाद के जेम्स बॉन्ड को 0, एक बॉन्ड नहीं मिला मुझे, एक बॉन्ड नहीं मिला। तो मालूम हुआ कि जो बिकने तैयार था खरीदार ने उनको खरीद लिया। तुमको शर्म नहीं आई? तुमने एक गरीब वोटर के वोट के नाम पर तुमने बॉन्ड लिया, और तुम आकर बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे तुम क्या हराओगे
आरएसएस को, जब तुम खुद मिले हुए हो, मुंह मत खिलाओ मेरा। सिर्फ और सिर्फ मुल्क को देखकर मैं खामोश बैठ रहा हूं, वरना याद रखो, अगर दिमाग फिर गया तो पूरा फिर जाएगा। दिमाग फिर गया तो पूरा फिरेगा। तुम समझो इस बात को। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम जो मुंह को आया बोलते जाएंगे, मेरे मुंह में भी जबान है। 47 से शुरू करूंगा तो 2024 तक आऊंगा। बहुत बोल सकता हूं तुम लोगों के बारे में, मगर आप बोले जा रहे हैं। अरे क्या क्या है, हिमाकत है, क्या है ये? नहीं, हम फुला खानदान के। अरे तुम होंगे, मेरे को क्या करना है? मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। सबसे बड़ा एजाज मेरा है, बताऊं तुमको? और ये लोग बोलते हैं अरे जान दो साहब, जान दो। अरे कह का जान दो भाई, कब तक आप ये जबान इस्तेमाल करेंगे? और वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है, नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ, अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं? हाँ, 15 सेकंड का थे। बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये? क्या है यहां पर? कोई कानून नहीं है भारत में? पुलिस क्या वो आईपीसी का नहीं है? कोई भी आ रहा बोल के जा रहा। उन आंखें बोल रहे 40 साल से रजाकार। अरे हैदराबाद की आवाम वोट डाल रही, अमित शाह तुमको हरा रही और हमको कामयाब कर रही है मंजलिस को, तो रजाकार हो गए। और ये बोलते बी टीम, ये प्रियंका वाड्रा। गुजरात में 84 से तुम जीत नहीं पा रहे, एक मुस्लिम एमपी को कामयाब नहीं कर रहे, मैं जिम्मेदार हूं। मध्य प्रदेश तुम हार गए, छत्तीसगढ़ तुम हार गए, मैं जिम्मेदार हूं। अरे कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखो, बहुत गलतियां कमजोरियां तुमको नजर आएंगी। तुम्हारे पार्टी के लोग जाकर मिल जाते हैं बीजेपी के साथ और हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, तो मालूम हुआ कि मंजलिस की ताकत सबको आंखों में चुभती है। मोदी परेशान, अमित शाह परेशान, तो इधर ये भी परेशान। मैं ये नहीं कहूंगा कि फंस गई रजिया गुंडों में, मैं ये कहूंगा कि हम आज एक ताकतवर पार्टी बन चुके अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी, जो मेहनतें और काविश उन्होंने की, आज मंजलिस को मुकाम हासिल हो गया है। अरे मेरे भाई, एक वाहिद पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके जलसों में आवाम खुद आती है। चाहे कांग्रेस का जलसा हो, बीजेपी का, मोदी का जलसा हो, तो लोगों को गाड़ियां देकर बुलाया जाता है। कभी एक पैकेट दी जाती है बिरयानी की, कभी एक दूसरी पैकेट भी देते हैं। आ जाओ और जाते वक्त टॉनिक पी के जाओ। ये वाहिद पार्टी है जो अवाम अपनी मोहब्बत से आती है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। औरंगाबाद के आम खास ग्राउंड में जलसा हुआ, हजारों लोग वहां पर। किशनगंज में जलसे किए, मुफ्ती अतर साहब बैठे हुए,
6 असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसीज है किशनगंज में, गाड़ी में जा रहे, धूप है, वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं, पोठिया में, बैसी में, कोचादामन में तो रात में जलसा ऐसा नजर आ रहा था कि एक मेले का मंजर है। मेरे भाई, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसीलिए इनको समझ में नहीं आता कि आखिर किस्सा क्या है, इनको डर क्या है। मैं बता रहा हूं आपको, इनको डर यह है कि जिस दिन असदुद्दीन अवैसी की पार्टी जो मजमा यूपी, बिहार, झारखंड में आ रहा है, अगर वो मजमा वोट में तब्दील हो जाएगा तो फिर इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इंशाअल्लाह होने जा रहा है।